सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो गुरु अमित चैनल में मैं मयूरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज है हमारी 6th क्लास, जो कि टॉपिक है क्यू, डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक क्यू। ठीक है, टेक्नो गुरु अमित के साथ वेलकम। स्टार्ट करते हैं। क्यू इज अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस दैट फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो प्रिंसिपल। क्यू क्या होता है? फीफो प्रिंसिपल, फीफो फॉर्मेट पे काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला। ओके, इन अ क्यू एलिमेंट आर एडेड एट द रियर एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, रियर से तो इनको ऐड किया जाता है और फ्रंट से इनको रिमूव किया जाता है। दिस एंश्योर दैट द ओल्डेस्ट एलिमेंट इन द क्यू इज ऑलवेज द नेक्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। इसके अंदर ये जो होना चाहिए, जो सबसे पहले यानी कि जब सबसे पुराना वाला जो एलिमेंट होगा ना, वो रिमूव होता जाएगा। यानी कि जिसने पहले एंट्री की वो ही पहले एग्जिट होगा। ओके, जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं मूवी टिकट लेने का, जो थे जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं हम इसका। जैसे कि मूवी टिकट लेने जाते हैं सुपरमार्केट में, बिलिंग के लिए लाइनिंग में लगते हैं। द फर्स्ट पर्सन हु ज्वाइन द लाइन इज द फर्स्ट टू बी सर्व। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखिए, इसने फर्स्ट जो बंदा है इसने क्या कर रखा है, टिकट के लिए फर्स्ट लाइन में लगा है। अभी फर्स्ट गया है तो उसको फर्स्ट टिकट मिलेगी और ये रिमूव हो जाएगा। फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ओके, जैसे जैसे आगे से आगे आते जाएंगे वैसे वैसे अपना टिकट्स लेके निकलते जाएंगे। वैसे एक ये आपने इसमें दिखा रखा है ना, जैसे टिकट का ये काउंटर है, इसके अंदर कस्टमर, पहले ये कस्टमर आया है तो इसने अपनी टिकट ली और यहाँ से पर्सन हु एंटर्स फर्स्ट रिसीव द मूवी टिकट, सबसे पहले इसने रिसीव की अपनी टिकट और ये निकल लिया। फिर सेकंड ने, थर्ड ने, फोर्थ ने, ऐसे करके सब हो गए। पर्सन हु एंटर्स लास्ट विल रिसीव द लास्ट टिकट। ये जो लेडी है इसने क्या किया, सबसे लास्ट में क्यू में खड़ी हुई है तो उसको सबसे लास्ट में टिकट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्यू के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट पेज पे के फ्रंट से ही अपन उसमें डिलीट करते हैं और रियर से अपन इंसर्ट करते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग डायग्राम ट्राई टू एक्सप्लेन क्यू रिप्रेजेंटेड एज अ डेटा स्ट्रक्चर। फ्रंट नोड दे रखा है, रियर नोड दे रखा है। डिलीशन यहाँ से हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट। यहाँ से एड करेगा, फिर आगे से आगे पास होते होते यहाँ से आउट हो जाएगा फ्रंट नोड से। ठीक है, ये तो होता है क्यू का रिप्रेजेंटेशन। रियर नोड से एक भी एलिमेंट इसने ऐड किया है, फिर ये आगे वाली नोड पे पास होएगा, फिर आगे वाली जहां पे फ्रंट नोड पे जब तक ये डिलीट करने के लिए आएगा तब ये लास्ट में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले ऐड हुआ है वही सबसे पहले एग्जिट होएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किस किस के साथ होता है। जैसे अपने एरे का देखा था इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अपन ने स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखा था। फिर अपन देख रहे हैं स्टैक का किसके अंदर था, एरे लिंक लिस्ट। ठीक है, जैसे इसमें भी है क्यू का एरे लिंक लिस्ट पॉइंटर्स। ठीक है, तो अ क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे लिंक लिस्ट पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर्स। द इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग वन डायमेंशनल एरे इन द इजीएस्ट मेथड ऑफ ऑल मेंशन्स मेथड। जो 1D एरे होता है, वन डायमेंशनल एरे, वो क्या सबसे इजी मेथड है इसका इम्प्लीमेंट करने का क्यू को। बेसिक ऑपरेशन फॉर अ क्यू, बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं देखते हैं स्टैक के। क्या था उसमें, पुश, पॉप, पीक, अपडेट, इज फुल, वो सब क्या थे, स्टैक के थे। अब इसमें क्या आता है बेसिक ऑपरेशन फॉर क्यू। क्यू में क्या आता है, एन क्यू, टी क्यू, पीक, इज फुल, इज नल। ठीक है, एन क्यू में क्या होता है, इंसर्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द क्यू। एन क्यू का हो गया इंसर्ट करने के लिए, डी क्यू हो गया रिमूव करने के लिए, पीक क्या होता है, एक्वायर द डेटा एलिमेंट अवेलेबल एट द फ्रंट नोड ऑफ द क्यू विदाउट डिलीटिंग इट। डिलीट किए बिना फ्रंट नोड तक अवेलेबल करवाना पूरे एलिमेंट को। ठीक है, इज फुल होता है वैलिडेट द क्यू इज फुल, वही जैसे उसमें था अपने स्टैक के अंदर इज फुल इज एम्प्टी, जैसे इसमें है इज फुल कि क्यू फुल होना चाहिए, इज नल क्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए, चेक करना है अपन को। ठीक है, ये हो गया इसके बेसिक ऑपरेशंस। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके ऑपरेशंस को डिटेल में। पहले आता है एनक्यू। एनक्यू जैसा कि बताया अभी मैंने आपको इंसर्ट करने का, इसके स्टेप क्या क्या है। स्टेप शुड बी फॉलो टू इंसर्ट डेटा एलिमेंट इनटू क्यू। क्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करवाने के जो भी स्टेप्स है वो अपन देखते हैं।
फर्स्ट आता है स्टेप 1, चेक इफ द क्यू इज फुल। सबसे पहले तो चेक करना है कि क्यू फुल है, ठीक है। इफ द क्यू इज फुल, ओवरफ्लो एरर। अगर क्यू होगा वो फुल होगा तो क्या होगी, ओवरफ्लो की एरर आएगी। इफ द क्यू इज नॉट फुल, इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी स्पेस। अगर क्यू फुल नहीं है तो क्या करेंगे, रियर की वैल्यू होगी उसको नेक्स्ट एलिमेंट पे, जो भी नेक्स्ट स्पेस होगा उस पे अवेलेबल करवा देंगे। ओके, एड द डेटा एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन वेयर द रियर इज पॉइंटिंग। अब उस जगह पे अपन डेटा को एंटर करवाएंगे जहां पे रियर पॉइंट करे अपन को। पूरे 1D एरे का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जहां पे रियर का जो पॉइंट होगा, जो स्ट्रक्चर के अंदर जहां पे रियर पॉइंट करेगा ना, वहां पे अपन क्या करेंगे, डेटा को जो भी एलिमेंट होगा उसको अपन एनक्यू करेंगे, यानी कि डेटा को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल में आप देखिए, हेयर यू सक्सेसफुली, यहाँ पे अपन एग्जांपल के अंदर 7, 2 और -9 को क्या किया है, एनक्यू किया है। एनक्यू इन द सेंस ऐड किया, अपन ने डेटा को ऐड किया है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि नल नहीं होना, स्टेप था कि उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट स्टेप क्या था कि फुल नहीं होना चाहिए, फुल होगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। तो पहले अपन देख रहे, चेक कर लिया कि फुल तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट आ गया एम्प्टी क्यू -1, और ये जो रेड एरो और जो ब्लू एरो है ये क्या कर रहा है, पॉइंटर के साथ में अपने को इसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। जैसे पॉइंटर इसकी वैल्यू कहाँ पे है, फ्रंट नोड और रियर नोड है ना, तो यहाँ पे -1 है, -1 के अंदर एम्प्टी है -1। अब आएंगे अपन सेकंड में, अपने एनक्यू कर रहे हैं 7 को एनक्यू करने के लिए -1 को, जो उसके बताया था ना मैंने, नेक्स्ट वाले पॉइंट को डेटा एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो रियर के नेक्स्ट एलिमेंट में जैसे -1 का 0 हुआ, 0 में अपन ने 7 को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर NQ2 करेंगे तो जो 1 था, 7 क्या किया, 7 आगे खिसक गया अपना, 1 से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर है ना, तो 0 को आगे खिसका दिया और 1 का आगे आ गया, 2 पे आ गया, 1 इंडेक्स नंबर पे 2 एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब अपने को करना है -9 को NQ करना है, तो वही पहले कौन आया था, 7 आया था, तो 7 को 0 पे आ गया, 1 पे कौन था, 2 आ गया, अब 2 पे क्या होगा, -9। तो ऐसे करते करते फर्स्ट में कौन आया था, 7 आया था, तो 7 फर्स्ट में ही चल रहा है अभी तक, देखिए आप। फिर सेकंड में आया 2, तो 2 सेकंड में चल रहा है, लास्ट में आया -9, तो ये -9 लास्ट में आ गया। अब इसमें फ्रंट नोड कौन सा हो गया, पॉइंटर के रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग देखें तो फ्रंट में हो गया अपना 7 और रियर में हो गया -9। अभी अपन ने बात की थी कि फ्रंट नोड जो होता है उसमें डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि उसमें फ्रंट नोड के जो भी एलिमेंट होगा वो पहले पास हो जाएगा, मतलब पहले एग्जिट हो जाएगा। तो 7 होएगा वो पहले एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद 2 एग्जिट होएगा, फिर -9 एग्जिट होएगा। और अगर इधर से रियर नोड से साइड से अपन देखें तो पहले इंसर्ट कौन हो रहा है, -9 के बाद इंसर्ट अगर करना होगा अपन को तो -9 फिर आगे खिसक जाएगा, जो न्यू एलिमेंट आएगा वो -9 के बाद आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं DQ। DQ क्या होता है, डेटा को रिमूव करने के लिए। फॉलोइंग स्टेप रिमूव डेटा फ्रॉम द क्यू। पहले देखना है अपन को स्टेप 1, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। पहले क्या करेंगे, स्टेप को पहले देखेंगे, पहले स्टेप 1 क्या करेंगे, क्यू इज एम्प्टी, चेक करना है कि क्यू खाली तो नहीं है। इफ द क्यू इज एम्प्टी, अंडरफ्लो एरर, खाली होगा तो कौन सी एरर जनरेट होगी, अंडरफ्लो की। If the queue is not empty, access the data where the front pointer is pointing। अगर क्यू खाली नहीं है तो जो भी फ्रंट नोड पे जो डेटा होएगा, मतलब कि जो पॉइंटर जहाँ पे उसको पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे फ्रंट नोड पे जो डेटा है वो क्या होएगा, उसको DQ करना है अपन को, ठीक है। तो इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट। जो फ्रंट नोड पे जो भी डेटा होएगा उसको अपन पहले बाहर निकाल देंगे, फिर फ्रंट नोड को इंक्रीमेंट करेंगे तो फ्रंट नोड का जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और नेक्स्ट वाले उसके पास फ्रंट नोड नेक्स्ट वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। जैसे अभी उसमें एग्जांपल के साथ देखते हैं अपन। जैसे इसमें अपन को क्या करना है, 7, 2 और -9, उसमें तो अपन ने किया था NQ किया था 7, 2 -9 को, इसमें अपन कर रहे हैं DQ। उसमें लास्ट में क्या हो गया था, 7, 2 और -9 हो गया था, ऐड कर दिया था। अब इसमें अपन को 7 to -9 में अपने को डिलीट करना है, तो डिलीट वही होगा जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फर्स्ट इन कौन हुआ था, 7,
तो 7 को डिलीट करना है, तो 0 वाला जो रियल पॉइंट है, जो 0 वाला फ्रंट नोड पे है 7, वो क्या होगा, पहले बाहर चला गया। सेकेंड स्टेप देखिए आप DQ में, फिर आएगा 2 है 1 इंडेक्स नंबर पे, तो 2 भी बाहर चला गया। लास्ट में कौन रह गया, -9, फिर -9 को भी बाहर निकाल दिया। तो ये इसका फ्रंट हो गया, ये इसका रियर हो गया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये Q इज एम्प्टी। एम्प्टी में क्या हो गया, -1 स्टेट चली जाएगी, एम्प्टी स्टेट है तो -1 में चली जाएगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। -1 हमें क्या शो कर है कि इस Q के अंदर कुछ भी नहीं है, ये अभी अंडरफ्लो कंडीशन पे बता रहा है अपन को। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है पीक ऑपरेशन। द एल्गोरिथम ऑफ पीक फंक्शन इज फॉलोज। फर्स्ट स्टेप इज चेक इफ द Q इज एम्प्टी। सेकेंड स्टेप है इफ द Q इज एम्प्टी रिटर्न Q इज एम्प्टी। अगर Q एम्प्टी है तो अपने को क्या रिटर्न करेगा, Q इज एम्प्टी, ये अपने को बता देगा कि भाई Q तो खाली है। स्टेप 3, इफ द Q इज नॉट एम्प्टी एक्सेस द डेटा वेयर द फ्रंट पॉइंटर इज पॉइंटिंग। अगर Q खाली नहीं है तो वो क्या करेगा, पॉइंटर जो होगा वो उस फ्रंट नोड की जो भी डेटा होगा उसको पॉइंट करेगा, वो अपने को बता देगा कि फ्रंट नोड पे कौन सा डेटा है। स्टेप 4, रिटर्न डेटा, वो क्या करेगा, डेटा को रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर आता है इस फुल ऑपरेशन। इस फुल ऑपरेशन के अंदर वही देखना है अपन को कि Q फुल है नहीं है, जो भी Q की जो भी Q का जो भी स्टेटमेंट होएगा वो अपन को इस फुल ऑपरेशन के अंदर बताएंगे। दिस फॉर्म इन द इस फुल ऑपरेशन। इस फुल ऑपरेशन के अंदर अपन क्या क्या फॉलो करना है, चेक इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स साइज -1। अगर रियर की कंडीशन, रियर का मतलब कहाँ से होता है, जहाँ से अपन डेटा को इंसर्ट करते हैं, अगर वहां पे कंडीशन मैक्स साइज -1 है, मैक्सिमम साइज से -1 है, तो क्या करना है, इक्वल रिटर्न इज Q इज फुल। तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे Q इज फुल। और अगर इक्वल नहीं है तो Q इज नॉट फुल। एक नॉर्मल कंडीशन देनी है इफ और एल्स की, कि अगर मैक्स साइज है वो -1, अगर रियर के बराबर है तो Q इज फुल, अदरवाइज Q इज नॉट फुल। ओके, फिर आता है इज नल ऑपरेशन। द एल्गोरिथम ऑफ द इज नल ऑपरेशन इज एज फॉलो। चेक इफ द रियर एंड द फ्रंट आर पॉइंटिंग टू नल मेमोरी स्पेस जस्ट लाइक -1। अगर रियर और फ्रंट में कुछ भी नहीं है, यानी कि -1 वाली कंडीशन जनरेट हो रही है, यानी कि मेमोरी स्पेस एकदम नल है। इफ दे आर पॉइंटिंग टू -1, रिटर्न Q इज एम्प्टी। जैसे अपन ने अभी NQ/DQ में देखा था, पॉइंटर वाली रिप्रेजेंटेशन में कि -1 आ गया था, तो Q क्या था, एम्प्टी था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इफ दे आर नॉट इक्वल देन रिटर्न इज नॉट एम्प्टी। अगर -1 की कंडीशन जनरेट नहीं होती है तो Q इज नॉट एम्प्टी। ओके, इन फर्स्ट आउट, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये जो 4 एप्लीकेशंस बताई मैंने, उनका यूज बताया है Q का, वो अपन इसमें मतलब यूज कर सकेंगे। जो ये 4 एग्जाम्पल मैंने इस फ्यू सिस्टम, जो भी Q का जो सिस्टम होता है, वो इन 4 जो एग्जाम्पल दिए हैं इसके अंदर ज्यादा यूज होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रेफरेंस यूज कर सकेंगे अपन सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले हो गया प्रिंटर एंड सिंगल शेयर रिसोर्सेज। प्रिंटर के अंदर जो भी प्रिंट का अपने प्रिंट कमांड अगर करेंगे तो जो सबसे Q में जो फर्स्ट पेपर प्रिंट के लिए दिया हुआ है पहले वही पेपर प्रिंट होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई भी पेपर बीच में से आके कहीं से भी प्रिंट हो गया। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर टास्क शेड्यूलिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वही जो FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली जो शेड्यूल जो भी लगा रखी थी, जो भी एल्गोज होती है, तो वो क्या करेंगे, पहले पाओ, वो वाली कंडीशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी होती है। स्विचेस एंड राउटर, कॉल सेंटर, फोन सिस्टम। ठीक है, ये जो 4 एप्लीकेशंस है इसमें अपन ने क्या किया है, मेंशन किया है FIFO ऑर्डर को। इसका डिटेल में अपन देखते हैं। सबसे पहले आ गया प्रिंटर। Q डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन प्रिंटर टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ पेजेस व्हाइल प्रिंटिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, पेजेस के जो भी ऑर्डर होंगे उनको मेंटेन करके रखिएगा कि पहले पेज कौन सा प्रिंट करेंगे, दूसरा पेज कौन सा प्रिंट करेंगे, इस टाइप से पूरा टॉप नंबर वाइज प्रिंट करेगा। तो ये भी एक क्या हो गया, Q के अंदर मेंशन हो गया। इंटरप्ट हैंडलिंग इन कंप्यूटर, द इंटरप्ट्स आर ऑपरेटेड इन द सेम ऑर्डर एज दे अराइव, जस्ट लाइक इंटरप्ट विच कम फर्स्ट विल बी डेल्ट विद फर्स्ट। इंटरप्ट के अंदर ऑपरेटिंग सुविधा जो भी पहले आएगा, मतलब जो भी पहले इंटरप्ट करेगा वही पहले
पर कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा। ओके, प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यूज आर यूज टू इम्प्लीमेंट राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन कंप्यूटर सिस्टम। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या होती है, जिसके अंदर पूरा सर्किल के अंदर अपन ने पूरा शेड्यूल को बता रखे होते हैं कि जो पहले आया पहले उससे उसी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा जो पहले आया है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस करेगा, फिर तीसरा प्रोसेस करेगा, ऐसे करते करते जो लास्ट में प्रोसेस करेगा वह लास्ट में ही आएगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, स्विचेस एंड राउटर्स। बोथ स्विच एंड राउटर इंटरफेस मेंटेन inbound and outbound queues on the stored packet. Service system. It developed call center phone system using the concept of a queue. कॉल सेंटर के अंदर भी क्यू का कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। जो पहले कस्टमर अपना कस्टमर केयर को फोन करेगा तो पहले उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, दूसरी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको होल्ड पे रख लेंगे, जो भी दूसरा कस्टमर होगा उसको होल्ड पे रख लेंगे। जब तक पहला कस्टमर क्लियर नहीं हो जाता, मीन्स पहले कस्टमर की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं हो जाती, तब तक कॉल सेंटर वाले जो भी कंपनी वाला है वो दूसरे कस्टमर को अपने लाइन में नहीं ले सकता। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्यू का।